अ, नमस्कार दोस्तों। आज 30 दिसंबर 2024 है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। मे बी आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो पाए उससे। जैसे आपने आज का बाजार देखा। देखो, आज का बाजार अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ बाजार में। उसको एनालाइज करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी मतलब एक व्यू बना के कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं बाजार में। देखो, अभी 2 मिनट लेने चाहेंगे इस पॉइंट को समझने के लिए। अभी सारी दुनिया में ना एक तरीके का आपका तूफान आ रहा है। तूफान क्यों आ रहा है, मैं तूफान वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अगर आपका डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे बना रहेगा और ऊपर जाता रहेगा तो इससे आपका एक करेंसी क्राइसिस आता है। अब करेंसी जब क्राइसिस आता है तो वो हर देश की करेंसी पे हिट करेगा। क्योंकि अगर यूएस, जैसे अभी आपके फेड चेयरमैन ने एक बयान भी दिया था कि हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन और जॉब डाटा के नंबर है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है जैसे उन्होंने प्लान किया था। तो अगर यूएस के रेट्स जो पहले एक एंटिसिपेशन था कि नीचे कंटिन्यू चलते रहेंगे। देखो, आप हमें बड़ा ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन को ना बढ़ाना बड़ा आसान है, बट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि आपको उसके लिए 1 to 1 यूज करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपको लेना है। इस स्टोरी को थोड़ा सा पीछे चलते हैं समझने के लिए। अमेरिका ने क्या किया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, कि हर बंदे को $2,000 दे दिया। उसको जरूरत है कि नहीं है, बट उसको इतना पैसा दिया गया जिससे उनकी लाइबिलिटी जो थी, जो उनकी बैलेंस शीट थी, वो 3 ट्रिलियन के आसपास चली गई। यूएस की बात हो रही है अभी क्योंकि मदर ऑफ ऑल मार्केट अमेरिका ही है। तो हमने उसी के हिसाब से यहाँ परफॉर्म करना है। अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ आईज यहाँ से पैसा निकालेंगे। और अब अभी देख भी रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी में 1,000, 2,000, 3,000 माल कंसिस्टेंसी में बेच रहे हैं। एक हद तक आपके डीआईएस को कोशिश करेंगे रोकने की, बट बड़ा पैसा ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेंड बनाता है। ट्रेंड कैसे बनाता है, जहां बड़ा पैसा जाएगा वहां पे मार्केट ऑटोमेटिकली मूव ऑन करती है। तो एफआई का जो पैसा होता है वो ट्रेंड सेटिंग पैसा होता है। अगर अमेरिका में आप आप अगर अमेरिका की यील्ड आपको अच्छी मिल रही है तो क्यों फॉरेनर्स अपना पैसा अमर्जिंग मार्केट में लगाएंगे या यूरोपियन मार्केट्स में लगाएंगे। क्योंकि अगर यील्ड बढ़ेगी, अगर आपकी करेंसी क्राइसिस आएगा डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से, तो आपका, आपने देखा होगा भी रिसेंटली में भी कि आपकी करेंसी हायर 85 को से ऊपर चली गई है। आपका पौंड जो अदर देश की जो करेंसी है, जो पौंड है आपका, प्लस येन है, वो सारे बाजारों की जो करेंसी है उसमें डीकपलिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो बाकी बाजार बाजार की करेंसी, बाकी देश की करेंसी में इंपैक्ट पड़ता है, जो कि एक करेंसी क्राइसिस को की तरफ बाजार को ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका में सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपको वहां पे यील्ड मिल रही है तो वहां की जो यील्ड होती है वो रिस्क फ्री होती है अदर कंट्रीज के मुकाबले। तो ज्यादातर लोग पैसा वहां ले जाएंगे। देखो, हमें ये चीज भी प्राइसिंग करनी चाहिए बाजार में व्यू लेते टाइम या ट्रेड करते टाइम कि हमारा बाजार ऊपर क्यों जाएगा। हमारे वैल्यूएशन जो हम बात कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, क्या वैल्यूएशन ठीक है? क्या एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए इस लेवल पे, नहीं आना चाहिए? अगर इस तरीके की समस्या रहेगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी, तो आप ऊपर नहीं जाओगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। बाजार में अगर जिस हिसाब से आपने वॉलेटिलिटी देखी है आज, देखो, जो वॉलेटिलिटी होती है वो सिक्लिकल होती है क्योंकि सिक्लिकल फेज है। तो सिक्लिकल फेज में अगर कल का लो बाजार तोड़ता है, अगर कल का लो बाजार तोड़ता है तो आपको बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेगा। आज हो सकता है आज किसी तरीके से बाजार ने इसको बचा लिया हो क्योंकि वॉल्यूम्स कम है तो दोनों साइड में मोमेंटम ज्यादा मिल रहा है। आज बाजार ने दोनों अपसाइड की भी और डाउन साइड की भी आपको रेंज टेस्ट करी। मैंने ऊपर की पोजीशन पे 935 के आसपास निफ्टी की कॉल बाय करी थी। उसमें मुझे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिले। उसके बाद जब
1:30-2 बजे के आसपास मैंने पुट ली बाजार में, बट 10-12 पॉइंट के 10-9 पॉइंट की लॉस के आसपास मैं उससे एग्जिट हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से बाजार अभी फर्दर डाउन साइड आपको देखेगा। आज बाजार ने किसी तरीके से 23,600 को बचा लिया है, तो आपको अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी भी है तो 23,700 23,850 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और आपका जो नीचे की बाउंड्री है वो 23,000 तक खुल जाती है बड़े आराम से। और कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप 22,800 के लेवल को भी रिसेंटली टच कर जाओ, क्योंकि आपकी जो रैली स्टार्ट हुई थी वो वहीं के आसपास हुई थी। मतलब जो आपने 5 जून का जो इलेक्शन रिजल्ट था उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 23,800, 22,900, 23,000 के आसपास से स्टार्ट हुई थी। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश भी करूं तो आपका जो उस दिन का हाई था 4 जून का, वो हाई था आपका ऑलमोस्ट 23,200 का। तो 23,200 कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप इसके अंदर अगर इस बार के अंदर आपने एंट्री कर ली तो आप इसके लो को भी टच करोगे। ये तो देखो फिलहाल हो गया कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करी कि आप समझे इस चीज को, क्योंकि किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन ओवरनाइट कम नहीं आ सकती, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो उसमें आपको समय बिताना पड़ेगा। तो इस चीज को आप देखो, जब पैसा बढ़ता है ना, तो हर देश की जो करेंसी होती है, क्योंकि मदर ऑफ बुल मार्केट जो है या मदर ऑफ ऑल मार्केट जो है वो अमेरिका है, तो अगर वहां पे इम्पैक्ट इसी तरीके से बना रहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका की मार्केट सुधरेगी, वहां के मैक्रो ठीक होंगे, सुधरेंगे, तो हमारे मैक्रो सुधरेंगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली ऊपर नहीं जा सकते। आप एक टाइम हो सकता है कि आप तीसरी महाशक्ति आपको ऊपर ले जाए, बट इवेंचुअली आप अमेरिका के साथ ही चलोगे। तो उसको आप डीकपलिंग, मतलब आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। आप उसको डीकपलिंग कर सकते हो, शॉर्टर टाइम के लिए आप उसको आउट परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्गर रेंज की बात, लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते। हो सकता है कल अमेरिका बाजार अगर 500 पॉइंट नीचे बंद होता है, जैसे अभी फिलहाल नजर आ रहा है डॉय जोन और S&P 500 के चार्ट में, तो आप गैप डाउन खुलोगे, तो क्या गैप डाउन के बाद फ्रेश ट्रेड लेना जरूरी है? देखो, अगर आपको नीचे जाना है तो कल आपको पहले डाउन साइड के बाद भी, पहली बार के बाद भी आपको नीचे का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये हो गया कि बाजार में क्या लग रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, लग रहा नहीं, चल क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए। एक बार हम US 500 का चार्ट देख लेते हैं, यूएस के चार्ट देख लेते हैं। आप ये देखिए, इसको 5 मिनट का लगा लेते हैं। ये US 500 है, आपका S&P 500 है। आप खुले और कंटिन्यूशन में चले गए, ठीक है। डॉयजोन का भी देख लेते हैं, खुले कंटिन्यू चले गए। एस एंड इसका भी देख लेते हैं, खुले कंटिन्यू चले गए। देखो अब कल क्या हो सकता है। देखिए आज के बाजार आप, हुआ क्या है कि पहले उसने ट्रैप किया जो शॉर्टर, जो लॉन्ग थे प्लेयर, उनको शॉर्ट किया गया और बाजार में मोमेंटम किसी भी लेवल पे आपको नहीं दिया गया। पहले आज की बात कर लेते हैं हमने क्या किया। एक बार पिवट्स खोल लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे एक बार पिवट्स खोल लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। हमने वर्टिकल डाउन साइड आई, S2 पे आया। S2 मतलब, क्योंकि बाजार पिवट पे खुला है तो पिवट से S2 जा रहा है, दैट मींस आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मैंने वेट किया बाजार का, इसने इस बार का हाई तोड़ा, ठीक है, ऊपर गया। जैसे इसने यहाँ का ये कंजेशन जोन निकाला, ये मैंने यहाँ पे इस बार पे बाय किया, बाजार नीचे आया और मैंने एग्जिट करा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीवियस कंजेशन जोन था। तो आपको हमेशा मैं बोलता हूँ वीडियोस में कि आपको अपने लेफ्ट साइड हमेशा देख के चलना है, क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। ये देखो, यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद आपको ऊपर वाले मिली है, देखो 1 2 3 मिली, मैं एग्जिट हो गया अपने इससे, ठीक है। अब पॉइंट ये था कि यहाँ पे कंजेशन जोन था, यहाँ बुक किया मैंने, 70 पॉइंट निफ्टी में बुक किए, डन फॉर द डे, ठीक है। उसके बाद बाजार नीचे आया, मैं सिस्टम पे नहीं था, बाजार नीचे आया पूरा दिन, मतलब अगर मैं शायद सिस्टम पे होता तो शायद इस बार के आसपास यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेता, और मे बी ये मेरा हाई ऑफ द डे का स्टॉप लॉस होता है इस स्विंग का, और ये मुझे मुझे पूरा जो अमाउंट डाउन साइड का था मैं कैप्चर कर लेता। बट अब ये बोलना बाद में इजी है कि मैं कैप्चर कर लेता, मैंने नहीं किया, दैट मीन्स नहीं किया, खत्म हो गई। बाजार नीचे आया,
यहाँ पे जब ये चेंजिल कलर हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेंजिल कलर हुआ, यहाँ पे भी चेंजिल कलर हुआ, मैंने 23,500 की पुट ली 64 के आसपास, 64 या 74 के आसपास ली। वो 90 के आसपास गई थी, शायद 88 तक गई, बट वो धीरे धीरे करके ऊपर चली गई और मेरा जो 9 रुपीज का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, मतलब एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिटेबल घर गया। अगर मैं देखूँ तो 60 पॉइंट्स मैंने इजीली आज के दिन में कैप्चर किए, वन साइड खेलने पे। ठीक, क्योंकि यहाँ के बाद मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था कि लेट्स सी क्या होता है, बट जब मैं वापस आया तो इतना मोमेंटम जा चुका था। और यहाँ पे जब मैंने क्वांटिटी करी तो फुल करी थी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी करी हाफ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब हमें कल क्या करना चाहिए, देखिए कल के लिए बड़ा सिंपल व्यू बनता है। अगर आप इन एनी केस अगर इस रेंज के बीच में खुलते हैं 200 के आसपास, तो खुलते ही आपको बाजार में बेचना है, एंड ऑफ स्टोरी, नो सेकंड थॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप S2 पे बंद हुए हैं, S1 S2 S3 के आसपास बंद हुए, तो आपकी जो रेंज बनेगी वो वाइड बनेगी, वाइड रेंज बनेगी आपकी। तो हो सकता है कि आप 23,500 के आसपास अगर खुलते हैं तो आपको एक पुल बैक देखने को मिले, बट चांसेस ये हैं कि अगर बाजार में 100 100 के आसपास का गैप डाउन मिलता है, मतलब अभी 568 के आसपास क्लोज हुए हैं बाजार में, अगर आपको मोमेंटम मिलता है मान लीजिए आपकी जो ओपन होता है बाजार 23,550 के आसपास ओपन होता है, 23,520 के आसपास ओपन होता है, और फर्स्ट बार का मतलब मान लीजिए यहाँ आप ओपन हुए, ये फर्स्ट बार बनती है आपकी, और इसका लो चला जाता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, 4 बार आपको फेवर में लेनी है, एंड कीप स्टॉप लॉस हेयर। ठीक है, तो आपके जो कल का ट्रेड बनता है वो यहाँ भी शॉर्ट का बनता है, यहाँ खुले तो भी शॉर्ट का बनता है। ठीक है, दोनों ट्रेड हो गए, यहाँ खुलता है तो भी आपको शॉर्ट ही करना है। मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि पहले 5 मिनट का लो ब्रेक होना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। क्योंकि PSU बैंक में जो है वो एक फर्दर डाउन साइड देखने को मिली है, 360 डिग्री का उसमें टर्न अराउंड देखने को मिला है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बाजार में कि डाउन साइड मोमेंटम है। आज बैंक निफ्टी में आप देखिए कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये आपका, ये आप खोल लेते हैं बैंक निफ्टी। अब ये देखिए ऊपर गया, ऐसे ऐसी बिकवाली कब होती है, देखो ये होता है आपका वोलेटिलिटी। जब जब बाजार में इस तरीके की ह्यूज वोलेटिलिटी होती है बाजार में, कि पहले बाजार ऊपर गया फिर बाजार नीचे आया, तो दैट इज मीन कि बाजार एक बड़े मोमेंटम ट्रेंड की साइड देने वाला है। जब इस तरीके के मोमेंटम्स आते हैं बाजार में, तो दैट इज मीन कि ट्रेंड डिसाइड होने वाला है, कि बड़ा मोमेंटम आपको एक साइड पे मिलने वाला है, या वो ऊपर की साइड मिले या वो नीचे की साइड मिले। देखो अगर नीचे की साइड मिलेगा तो पूरा फुल क्वांटिटी से कैप्चर करूंगा, अगर ऊपर की साइड मिलेगा तो मैं 50% क्वांटिटी से कैप्चर करूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेड बनेगा बाइंग का, वो आपका 51,600 से ऊपर का ही पहले नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 51,600 से ऊपर जाती है तो आपका बाय ट्रेड बनेगा, और निफ्टी 23,850 मार्क कर लीजिए, 23,850 से ऊपर ही आपको बाइंग का ट्रेड लेना है। अब देखो, अभी ये व्यू है अभी के अकॉर्डिंग, अगर बाजार कल कुछ अलग करता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको अपना व्यू बदलना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडर को अगर पैसा बनाना है तो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो काफी लोगों को समस्या होती है कि व्यू बदल लिया गया। देखो आपको अल्टीमेटली पैसा चाहिए, क्योंकि अगर बाजार नीचे जा रहा है और आपको दिख रहा है बाजार नीचे जा रहा है, तो आप बाई का ट्रेड नहीं लोगे। अगर बाजार ऊपर जा रहा है, आप बायस डाउन साइड के लिए हो, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, आप बेशक ट्रेड मत करो उस दिन। तो थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।